हेलो गाइस, माय नेम इज़ राहुल। आपको तो पता ही है, हमने वेब डेवलपमेंट की जर्नी शुरू की हुई है। तो आज हम उसका चैप्टर 4 जो है वो पढ़ेंगे। हम चैप्टर 4 में बहुत सी ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे HTML के बारे में, जो HTML को सीखने के लिए बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, तो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ना एक फ़ोल्डर बनाऊंगा। ठीक है, उस फोल्डर का नाम रखूँगा चैप्टर चैप्टर 4। ठीक है, अब उस फोल्डर को मैं VS कोड में ओपन करूँगा। VS कोड में, ठीक है, ये मेरा फ़ोल्डर, अब जो मेरा फ़ोल्डर है ये VS कोड में ओपन हो चुका है। और हाँ गाइस, मुझे आपसे ये कहना था कि वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिया करो। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो। तो हम इस फ़ोल्डर को मैंने चैप्टर 4 वाले फ़ोल्डर को मैंने VS कोड में ओपन कर लिया। तो अब मैं इसके अंदर एक फ़ाइल बनाऊंगा इंडेक्स डॉट HTML के नाम से। ठीक है, सबसे पहले हम वही शुरू करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क। ये देखिए एमिट। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क हमने लगा दिया और अब एंटर प्रेस करेंगे। ये जो HTML की बॉयलर प्लेट है वो हमारी स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। ठीक है, ये सब आपको दिख रहा है। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे HTML की शुरुआत होती कैसे है सबसे पहले। ठीक है, तो आप देखिए स्क्रीन पर, आप देखें स्क्रीन पर चैप्टर 4 HTML की फुल फॉर्म तो आपको पता है, मार्क हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज होती है ये। HTML is made of element and each element represented by tags। HTML में बहुत से एलिमेंट होते हैं, बहुत से टैग्स होते हैं जिनकी सहायता से हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। ठीक है, टैग आर रिटन इन एंगल ब्रैकेट। टैग ये जो टैग होते हैं वो इन एंगल ब्रैकेट्स आपको दिख रहे होंगे ये स्क्रीन पर। जी ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। ठीक है, बहुत से टैग होते हैं। टैग के बारे में आपको मैं बताऊंगा कौन कौन से टैग होते हैं, उनसे क्या क्या होता है। द कंटेंट गोज बिटवीन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। ठीक है, इनके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग भी होते हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं, कुछ HTML में ऐसे टैग भी होते हैं जिनके सिर्फ ओपनिंग टैग होते हैं, क्लोजिंग टैग नहीं होते। वो सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं, वो सेल्फ क्लोज करते हैं अपने आप को। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं आपको बताऊं पी। ठीक है, पी का पी टैग है, ये पैराग्राफ कहते हैं इसको। ठीक है, हम एक्चुअल में हम अपनी वेबसाइट में इसे यूज़ करके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए, एवरी HTML डॉक्यूमेंट फॉलो बेसिक स्ट्रक्चर। जो बेसिक स्ट्रक्चर क्या आता है, doc_type.html। ठीक है, देखिए आप हमारी फाइल में देखिए doc_type.html। doc_type.html ये हमको क्या बताता है, हाँ, ये हमारे ब्राउज़र को ये बताएगा कि ये एक HTML की फाइल है, ये एक HTML की फाइल है। ठीक है, HTML lang en, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि HTML की जो ये लैंग्वेज है, en का मतलब है इंग्लिश। जो ये जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश में है। ठीक है, ये हेड आता है, ये हेड का ओपनिंग टैग है, ये हेड का क्लोजिंग टैग। ठीक है, हेड के अंदर ये जो भी टैग आपको दिख रहे हैं इन्हें कहते हैं मेटा डाटा, मेटा टैग्स। ठीक है, मेटा टैग्स हमारे जो है SEO के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, आप सोच रहे होंगे SEO क्या होती है, वो सब हम आगे की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इन्हें कहते हैं SEO टैग। ये है टाइटल टैग, पेज जो हम स्ट्रक्चर तैयार कर बनाएंगे उसका टाइटल होता है ये क्या है। ठीक है, ये होता है टाइटल टैग, इसे क्या कहते हैं, टाइटल। तो अब हम देखेंगे टाइटल में, जैसे हम
क्या बनाएंगे, उसका टाइटल होता है। जैसे मैं मान लीजिए मैं बनाऊंगा माय, इसका नाम रखूंगा, जो मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा अभी, माय फर्स्ट वेबसाइट। ठीक है, मैंने इसका नाम क्या रखा, माय फर्स्ट वेबसाइट। किसका नाम रखा, टाइटल का। ठीक है, जो हेड के अंदर आता है ना वो सब इम्पोर्टेंट मेटा डाटा के टैग होते हैं, मेटा टैग होते हैं जो हेड के अंदर लिखे जाते हैं। ठीक है, तो एक होता है ये देखिए बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर जो हम कंटेंट लिखेंगे हमारी वेबसाइट का, जो हम बनाएंगे वो आता है। ठीक है, और ये सभी ये जो सभी टैग हैं, ठीक है, ये किसके अंदर हैं, HTML के अंदर। ये HTML का ओपनिंग और ये क्लोजिंग टैग। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। कुछ टैग ऐसे भी होते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने लिखा H1। आप सोच रहे होंगे ये क्या है H1, क्या क्या है क्या नहीं। ठीक है, H1 लिखा मैंने। ठीक है, ये देखिए इसके अंदर हम अपना कंटेंट लिखेंगे अभी। H1 है ये। ठीक है, ये इसका H1 का ओपनिंग और ये क्लोजिंग टैग स्क्रीन पर देखें आप। ठीक है, और हाँ गाइज, आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो ये H1 जो टैग होता है ये होता है हेडिंग टैग। इसमें हमारी कोई भी, जैसे मान लीजिए आप कुछ भी लिखते हैं, लेटर आप लिखते होंगे, तो आप कुछ भी लिखते होंगे, एप्लीकेशन लिखते होंगे, उसका कुछ हेडिंग होता है, वैसे ही ये हेडिंग है। ठीक है, इसे कहते हैं HTML में जो हमारी वेबसाइट के अंदर उसका हेडिंग होता है ना, हम H1 टैग में लिखते हैं। और ये H1 टैग है, ये होता है वो 6 तरह का होता है H1। ठीक है, मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है, मैं इसके अंदर क्या लिखूंगा, हेलो वर्ल्ड। मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा। हाँ, मैंने आपको एक एक्सटेंशन जो है वो मैंने VS कोड में आपको इंस्टॉल करने के लिए कहा था, वो एक्सटेंशन थी लाइव सर्वर। ठीक है, उसका ये देखिए आप नीचे देख रहे हैं गो लाइव करके, आपको ये बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करें। ठीक है, ठीक है, ये जो भी हमने लिखा अभी, ये कुछ देखिए मैंने लिखा ना H1 में मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, तो ये हमारे पेज में रेंडर हो गया, हमें लाइव स्क्रीन पर दिखने लगा है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लिखेंगे। ठीक है, अब हम मैं आपको बताऊंगा बाकी के टैग भी होते, जो टैग होते हैं। ठीक है, HTML के जो बाकी टैग होते हैं हम वो भी देखेंगे। वो H1 से लेकर H6 तक ये टैग होते हैं।